फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अभी है सुबह का टाइम, मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले ना मैं बच्चों का बॉटल वगैरह धुल के और पानी भर के रख दे रही हूँ, क्योंकि ये काम ख़त्म हो जाता है तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और आज पतिदेव नहीं है तो मुझे सारी तैयारियाँ अकेले करनी है। अकेले नहीं, मेरी एक कज़न आई हुई है तो वो भी है, लेकिन अभी वो सारे सोए हुए हैं। और जब तक वो लोग सोए हुए तब तक मैं यहाँ बच्चों की ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट में आज बहुत लाइट सा और बहुत इजी सा मैं डिश बना रही हूँ, यानी हलवा, सूजी का हलवा, जो कि बच्चे खा के आज और चले जाएंगे। मुझे आज उन लोगों को लंच नहीं देना है। और यहाँ पे देखिए अभी 6:07 हो रहा है, तो लंच नहीं देना है उन लोग को। आज जाना है कैंपिंग के लिए, इवन मतलब पिकनिक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हलवा जो है रेडी हो गया है, मतलब बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी यहाँ पे मैं उन लोग का ब्रेकफास्ट निकाल दे रही हूँ। वो लोग जग गए हैं और ब्रश कर लिए हुए हैं। क्या होता है ना कि कई बच्चों को जब जाना होता है ना तो वो खुद ब खुद उठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बस स्नैक्स में बच्चों के लिए फ्रूट्स डाल रही हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड का वीडियो कॉल आ गया था तो मैं उनसे बातें भी कर रही हूँ। और बच्चों के लिए मैंने स्नैक्स में आप एप्पल और पोमोग्रेनेट डाल दिया हुआ है। अगर इन लोगों को मे बी भूख लगेगा तो ये लोग खा लेंगे। बाकी जो भी खाने पीने का है, लंच ब्रेकफास्ट, वो सारे स्कूल की तरफ से बच्चों को मिलने वाला है। तो यहाँ पे बैग में बस बच्चों को एक एक्स्ट्रा कपड़े देने थे, एक सेट। तो मैं वही बैग से बुक्स वगैरह निकाल के और इन लोग का एक एक्स्ट्रा ड्रेस मैं रख दूँगी इनके बैग में। और ये लोग पिकनिक पे जाने वाले हैं अपने स्कूल की तरफ से। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या बताऊँ, मैं अभी किचन में थी तब तक दोनों ही जग गए थे बिना उठाए। बाकी दिन तो हम लोग को जगाना पड़ता है कि बच्चे रेडी हो गए हैं अपने कैंपिंग और यहाँ के पे लिए बच्चे जाने के हमारे लिए। रेडी हो गए हैं। तो अभी चलिए चलते हैं, चल मैं बच्चों कैप को देखूं। लेकर स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं दूसरे के साथ नाश्ते और ले यहाँ जा पे हम रही लोग जा हूँ रहे हैं बच्चों को ड्रॉप और करने स्कूल। क्योंकि फूल पूरी जाते फिर बाद में फिर बाद में मैं हम लोगों का स्कूल का जो स्कूल हाउस टी शर्ट होता है वो मैं चेंज करूँगी इन लोगों का। तो ये हम लोग ऑटो ले लिए हैं और चल दिए हैं बच्चों के स्कूल की तरफ। और हम लोग 7 बजे तक निकल गए थे, क्योंकि 7:30 तक हम लोग को स्कूल में पहुंचना था। और यहाँ बच्चे जा रहे हैं अपने बस की तरफ, जिस बस से इन लोगों को जाना है कैंपिंग के लिए, यानी पिकनिक के लिए। तो सारे बच्चे काफ़ी खुश, काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और कैप वगैरह देना था बच्चों को, और ऊपर टी शर्ट और नीचे हम लोग को ट्राउज़र पहनाना था। यहाँ श्रेयांश और शिवांगी जा रहे हैं दोनों, तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। और यहाँ पे बच्चों की बस है, बच्चे बस में बैठ गए हैं। और मैं कब से ढूंढ रही थी दोनों को ये बस में कहाँ है, फाइनली यहाँ पे मिले। तो बस मैंने दोनों को बाय किया और बच्चों का बस अभी निकल रहा है स्कूल कैंपस से। ऑलमोस्ट 4 या 5 बसेस थे और फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे जा रहे हैं कैंपिंग के लिए। और बच्चों को जब से पता था कि ये लोग जाएंगे तो तब से ही ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और यहाँ हम लोग बाहर निकल गए हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी बाहर निकलने के बाद। तो यहाँ से हम लोग सोच रहे थे ऑटो लें या वॉक करके जाएं, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। तो सिमी ने बोला कि दीदी वॉक करके चलते हैं, पास ही में तो जाना है। सिमी का फेवरेट मसाला डोसा है सिमी। और सिमी कल ही आई है, लेकिन कल मैंने वीडियोस ही नहीं शूट किया, दीदी कल रेस्ट पे थी। हाँ। और यहाँ आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। खाओ सिमी खाओ, टूट पड़ो। हम लोग बच्चों को छोड़ने के बाद आ गए यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर घर पे बातें होती हैं। और यहाँ घर पे आने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर रेस्ट किया। और फिर मैं अपना चेंज की, जो मैं पहले पहनी थी वही मैंने कपड़ा पहन लिया। और फिर झाड़ू पोछा इसमें लग गए, क्योंकि आज आंटी नहीं आने वाली थी। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आज वो नहीं आएंगी, उन्हें कुछ पूजा वगैरह है उनके घर पे। तो मैं यहाँ पे डस्टिंग की, मॉपिंग की, यानी सिमी ने भी मेरा हेल्प किया। तो झाड़ू वगैरह वही कर दी थी, बोली दीदी लाओ मैं करती हूँ। और मैं तब तक किचन क्लीन की थी और बर्तन वगैरह वॉश की थी। तो यहाँ पे हम दोनों बहनें मिलके फटाफट से अपना अपना मतलब काम ख़त्म कर रहे थे, क्योंकि उसका भी ऑफिस था आज, तो उसका वर्क फ्रॉम होम है। तो हम लोग काम वाम ख़त्म किए, दिन नहाया धोया और फिर मैं जाऊंगी किचन में कुकिंग के लिए। खाना खाना हो गया है और सिमी बैठे करी अपना ऑफिस का काम, उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आज। और यहाँ मैंने गावा कट कर लिया है, हम लोग गावा लेंगे। और थोड़ा सा मैं मॉर्निंग में जो हलवा बनाई थी वो हलवा बच गया था, तो मैं वो भी सिमी को देने जा रही हूँ। और हम लोग ब्रेकफास्ट तो बाहर ही कर लिए थे, तो अभी मैं थोड़ी देर बाद मैं बनाऊंगी लंच। तो आज क्या हुआ है कि काम वाली आंटी आज नहीं आई हैं, उन लोगों का कुछ पूजा था तो वो आज नहीं आने वाली थी।
तो वही बर्तन वगैरह, मॉपिंग, डस्टिंग, ये सब हम लोग किए और उसके बाद अपना अपना काम स्टार्ट हुआ है। तो अभी मैं बैठ के थोड़ी देर अपना वीडियो एडिट करूँगी और उसके बाद मैं आऊँगी लंच बनाने, क्योंकि बच्चे आएंगे शाम तक। तो शाम तक हम लोग फ्री हैं, फिर 4 बजे से मुझे उन लोग के स्कूल जाना होगा, उनको पिक करने के लिए। ये लो सुनिए, आप नहीं खाओगे? फिर मैं यहाँ पे गावा लेके आ गई हूँ और सिमी को हलवा दे रही हूँ। तो हम दोनों बैठ के थोड़ा बहुत यहाँ पे खाएंगे। वो अपना काम कर रही है और साथ में हम थोड़ी बहुत बातें भी अपना कर रहे हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मैं लंच वगैरह का तैयारी करूँगी। और हम लोग सोच भी रहे थे कि लंच में आज क्या बनाएं, क्योंकि थोड़ा सा ना हट के कुछ बनाने का मन कर रहा था, दाल चावल नहीं बनाने का मन कर रहा था। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग क्या बनाएं। दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग वेज पुलाव बना लेते हैं। और तो क्या हुआ कि बातें करते करते ना ग्रॉसरी का सामान आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि पहले ग्रॉसरी रख लेती हूँ और उसके बाद क्या करेंगे कि फिर मैं जाऊँगी लंच बनाने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम था। तो मेरा सारा डब्बा जो था वो खाली हो चुका था। तो मैं सारा डब्बा लेके आ गई, थोड़ा बहुत डब्बे की सफाई की मैं। और बकेट में ना ये मैं ग्रॉसरी मंगा के रखी थी, ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो गया था और ये ऐसे ही एज इट इज़ बकेट में रखा हुआ था। तो आज मुझे फाइनली टाइम मिल गया है कि मैं ये सारे ग्रॉसरी जो है वो एडजस्ट कर दूं। तो किचन से मैं सारे कंटेनर्स निकाल के ले आई हूँ यहाँ पे। और ऊपर से क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत वो टच करो तो थोड़ा चिपचिपा सा हो जाता है या दाग वाग लग जाते हैं। तो मैं कपड़ा को गीला कर ली हूँ और सबको ऊपर से ऐसे साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद मैं इन सारे डब्बों को फिर से धोऊंगी, क्योंकि मैं धोते ही रहती हूँ कुछ टाइम पे। तो डब्बे उतने गंदे नहीं थे, लेकिन फिर भी ऊपर से लग रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत चिपचिपा हो गया था। तो मैं ऊपर से सफाई कर ले रही हूँ अच्छे से। और उसके बाद जो है इसमें मैं सारे ग्रॉसरी भरूँगी। तो इसमें से कुछ ग्रॉसरी मैंने किचन में भी रख दिया था, तो वो सभी मैं जाके लेके आई थी। तो पहले ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो सारे मैं भर के रख दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरा रेगुलर बेसिस में ही यूज़ होता है बच्चों को देने के लिए। मैं स्नैक्स ब्रेक में देती हूँ या फिर कोई डिश बनाती हूँ मैं उसमें डालते रहती हूँ। तो ये सारे मैं बिल्कुल पास में रखती हूँ जहाँ की मेरा गैस है, जैसे उसके बाजू में जो अलमीरा वगैरह दिया हुआ है ना, मतलब कवर्ड तो नहीं बोलेंगे या बॉक्स भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा ऐसे ओपन है। तो उस वहीं पे मैं पास में रखती हूँ। और ये सारे सामान मैं निकाल के देख ले रही हूँ कि कौन क्या क्या सामान है और मुझे किस किस डब्बों में डालना है। तो जो सारे दाल हैं, तो पहले मैं सारे दाल भर के रख ले रही हूँ। इसमें से ना ग्रॉसरी में से 2 आइटम मिस हो गया था मेरा। सारे सामान मैंने ही बुक किए थे, लेकिन 2 चीज़ निकल गया था जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। से तुअर दाल हो गया और तुअर दाल और मूंग दाल, 2 चीज़ मिस हो गया था इसमें से। तो फिर वो मैंने बाद में मैं वो डब्बा अलग रख दी हूँ, वो मैं उसमें जब मंगाऊंगी फिर मैं इसमें डालूंगी। तो सारे मतलब सारे ग्रॉसरी जो मैं डब्बे में डाल दे रही हूँ और किचन में रख दूँगी और उसके बाद मैं लंच वगैरह बनाऊँगी। और उसी के साथ यहाँ पे थोड़ी मोड़ी मेरी क्लीनिंग भी हो गई सारी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट वस्ट लगा हुआ था, तो उसे मैंने साफ़ कर लिया। और यहाँ पे उसके बाद मैंने किया चॉपिंग। तो बहुत सारी सब्जियाँ कट हुई, आलू हो गया, गोभी, गाजर, प्याज और जितनी सारी भी सब्जियाँ फ्रिज में पड़ी हुई थी, सारी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने चॉप किया। और मैं ऑलरेडी चावल बनने के लिए रख दी हूँ, तो इधर मैं सब्जियाँ फ्राई कर रही हूँ, तब तक कि चावल बन जाएगा।
तो कुछ अलग तरीके से मैं वेज पुलाव बना रही हूँ। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को हमें अच्छे से पका लेना है और सब्ज़ी जो थोड़ी सॉफ्ट हो गई उसके बाद मैं इसमें लंबे स्लाइसेस में कट करके डाल रही हूँ प्याज, और फिर इसे हमें पकाना है क्योंकि सब्जियों हमें पूरी सब्जियों को ना पूरे अच्छे से पकाना है। इसमें चाहे तो हम और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते थे, जैसे कि शिमला मिर्च हो गया, तो मेरे पास पड़ी हुई थी लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सब्जी हो गई थी। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो है पक गई है, तो मैं ऊपर से ये फ्रोज़न पीस डाल दे रही हूँ और उसके बाद फिर इसे हमें अच्छे से पका लेना है सारी सब्जियों को। एंड देन जो मैं चावल पका के रखी हूँ ना, जब ये सब्ज़ी बन जाएगी फिर मैं इसमें डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी इस तरीके से ये बनने वाले। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें बिरयानी मसाला डाला, देन इसमें अदरक लहसुन और फिर इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा, मतलब जितने भी खड़े मसाले होते हैं ना वही सब मैं ज़्यादा यूज़ की थी। देन इसमें हमने एक टमाटर भी डाला हुआ था, इससे थोड़ा सा खट्टापन टेस्ट आएगा। तो इसमें अभी मैंने डाल दिया टमाटर, बड़े साइज़ का टमाटर था। फिर हमें इन सबको एक साथ पकाना है बहुत अच्छे से, ताकि सब्जियां जो है ना वो कच्ची ना रहे, क्योंकि आलू मैं इसमें यूज़ की हूँ कच्चा आलू। और अभी मैंने डाल दिया इसमें नमक से ये और जल्दी कुक हो जाएगी सारी सब्जियां। और सारी सब्जियों का क्वांटिटी इसमें भरपूर मात्रा में है, तो हमने सोचा कि चलो झटपट में यही बना लेते हैं। बच्चों के स्कूल भी निकलना था, मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए कर ली थी कि बच्चे भी आएंगे तो खाएंगे और थोड़ा सा रहेगा। तो हस्बैंड भी जैसे कि वो शाम में थोड़ी आ जाते हैं 6 बजे तक, तो उन्हें भी मैं थोड़ा सा दे सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इधर साइड सिमी कॉफ़ी बना रही है हमारे लिए, तो जब तक कि हमारा लंच तैयार होगा तब तक हम लोग कॉफ़ी पियेंगे। तो यहाँ पे कॉफ़ी बन रही है और सिमी बहुत अच्छा कॉफ़ी बनाई थी, मतलब उसका कॉफ़ी मैंने सीखा, जैसे कि शक्कर में थोड़ा सा ना ज़्यादा डालती थी, लेकिन लाइट शक्कर और थोड़ा सा हार्ड कॉफ़ी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, तो वो बहुत टेस्टी उस तरीके से बन रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया चावल और पूरी कढ़ाई जो है वो भर गई है, तो मतलब बहुत ज़्यादा रह भी गया था। बच्चे देखते हैं वो लोग उधर से और खा के आते हैं, भूख लगी रहती है, क्योंकि हम तुम आए हैं, हमें तो यही लगता है कि हाँ बच्चे जब भी बाहर से आएंगे घर पे तो उन्हें भूख लगी होगी, तो हम इस वजह से ज़्यादा बढ़ा के बना देते हैं। तो यहाँ हमारा जो है लंच ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो इसके बाद हम लोग खाएंगे, दिन थोड़ा देर हम रेस्ट करेंगे। और उसके बाद अभी सिमी का भी लंच टाइम चल रहा है, तो वो मेरे साथ किचन में लगी हुई है, हम दोनों बहनें। तो उसने भी चॉपिंग वगैरह किया, देन मैंने कुक किया। यहाँ पे हमारा वेज पुलाव, उसके साथ ये सब्ज़ी थी फ्रिज में, तो मैंने सब्ज़ी लिया है, उसके साथ बनाया रायता। और यहाँ हमारी जो लंच है रेडी हो गई है। सभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने, और लंच करते करते बच्चों को लाने का टाइम भी हो जाएगा। आज कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, मुझे लगा था कि आज काफ़ी लंबा टाइम होने वाला है, मतलब दिन पता चलेगा बच्चे लेट आएंगे तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए लंच करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। मैं आपको वेट कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे हम लोग बच्चों का वेट कर रहे हैं, और जितने सीनियर बच्चे थे वो लोग खेल रहे हैं, और सारे पेरेंट्स आके बच्चों का वेट कर रहे हैं। और हमारे जानने के 15-20 मिनट बाद बच्चों की जो बस आई, और यहाँ पे सारे बच्चे बस से बाहर निकल रहे हैं, हम लोग भी बच्चों के पास ही जा रहे हैं। और ये बच्चों की क्लास टीचर, हमारे बच्चे भी यहीं पे मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ श्रेयांश के पास, और शिवांगी इधर ही है। तो सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों से मिलके काफ़ी खुश हो रहे थे, इवन मैं भी, क्योंकि बच्चों को हम कभी अकेले बाहर भेजते नहीं है ना, एंड फर्स्ट टाइम ये लोग गए थे, तो थोड़ा मैं परेशान भी थी, और मतलब सोच भी रही थी क्या कर रहे होंगे कैसे, लेकिन सारे बच्चे साथ में थे, एंड टीचर्स तो ऑब्वियसली सारे लोग ज़्यादा अच्छे से केयर करते हैं। तो बच्चों को आते आते 4:30 ने 4:45 5 o'clock हो गया था, 4:45 हो गया था या ऑलमोस्ट। और उसके बाद हम लोगों ने ऑटो लिया और घर आए। फ्रेंड्स, और हियर इज़ माय टी, और अभी शाम हो गई है और हम लोग ले रहे हैं चाय। और पति देव गए थे मैसूर कल मॉर्निंग में, और आज आ गए हैं शाम में। मैसूर दर्शन, हाँ मैसूर दर्शन। बच्चे एंजॉय करके आ गए, हस्बैंड एंजॉय करके आ गए, बस मैं घर में पड़ी रही। तो चलिए लेते हैं शाम का चाय, और इसी के साथ करूँगी मैं इस ब्लॉग का एंड। हमने दूध नहीं लिया था। फोटोज were there, group photos. No photos. पापा 10 मिनट में आके डाल गया। फ्रेंड्स, और चलिए करते हैं इस ब्लॉग का एंड। और मैंने इस ब्लॉग का एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं।
और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।